जय हिंद। चलिए, लगातार बच्चों की मांग आ रही थी, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था बच्चों, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। अभी मैंने वीडियो बनाया और मतलब आगे डालूंगा, ठीक। चलिए, मैंने टाइप फर्स्ट पढ़ा दिया था। टाइप फर्स्ट में हमें डाइट देखना पड़ता था। सारे बच्चे इसको देखने से पहले पुराना वीडियो जरूर देख लेंगे, तभी उनके समझ में आएगा। थोड़ा सा ये मेथड AEIO वाली समझने में थोड़ा सा मतलब एक बार डिफ़िकल्ट है, यूँ समझिए, और एक बार जब समझ में आ जाती तो बहुत जल्दी से होता है और आंसर भी बहुत करेक्ट जाता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं जाती इसमें। बस इसको देखने से पहले पुराना वीडियो देख लेना, तो उससे आपको क्या कहते हैं ये पूरा समझ में आएगा। टाइप फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया था। टाइप फर्स्ट में क्या था कि डाइट चीज़ें रहती हैं। डाइट का मतलब क्या कि मैंने बताया था कि अगर ये किसी चीज़ का, मैंने जैसे बोला सभी A B हैं, फिर दूसरा दिया है सभी B C हैं, तो इसमें क्या था टाइप फर्स्ट में कि पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मैंने कहा था कि कोई चीज़ जो पहले लिखी होती है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, जो बाद में लिखी होती है उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। तो पहले कथन में ये सब्जेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। इसका ये क्या है, सब्जेक्ट, और इसका क्या है, प्रेडिकेट। तो इसका नियम है, फिक्स नियम है कि आप इसे तभी मिला सकते हैं जब पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट आपस में सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। सेम का मतलब कैसे, पहले कथन में सभी A B हैं, यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, B। दूसरे कथन में सभी B C हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है, B। यानी दोनों ये सेम हो तभी आगे आप इसे हल कर पाएंगे। अगर ये सेम नहीं है तो पहले इसको आपको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट सेम हो तभी आगे हल। हाँ, आगे हल कैसे, सभी A B है तो मैंने बताया था ये क्या है, A। सभी B C है तो ये क्या है, A। और A मिला तो क्या बना, A का मतलब जो कॉमन रहता है, जो दोनों में सेम होता है वो कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल। A का निष्कर्ष बनेगा सभी A C हैं, तो हमारा कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा सभी A C हैं। ठीक है बच्चों, आज मैंने कुछ प्रश्न भी इसमें डाले हैं, प्रश्न भी देखना तो और भी बेहतरीन समझ में आएगा। अभी सिर्फ टाइप चल रहा है। ये क्या था, टाइप फर्स्ट। क्या था ये, टाइप फर्स्ट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे। अब आ जाइए टाइप सेकंड पे। किस में आ जाओ बच्चों, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के पहले एक बार मैं फिर जल्दी से रिवीजन कर देता हूं, जिन बच्चों ने थोड़ा पुराना वीडियो देखा होगा उनका। इसमें हमारे चार चलते हैं, A प्लस A बराबर A रहता है, A प्लस E बराबर E रहता है, फिर हमारा E प्लस आई बराबर O स्टार रहता है। O स्टार आज मैं बता दूंगा क्या होता है। E प्लस O बराबर O स्टार रहता है, फिर हमारा I प्लस A बराबर I रहता है, और I प्लस E बराबर O रहता है। ये तीन चार चीज़ें हमारी क्रम से चलती हैं। क्लियर है ना, ये ऑपरेशन बनने चाहिए। और क्या एक शब्द रहता है, एक शब्द रहता है, मैं बोलूँ जैसे सभी B C हैं, तो जो पहले आता है इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो बाद में आता है इसको प्रेडिकेट बोलेंगे। मैंने बोला कोई C B नहीं है, कोई C B नहीं है, तो ये पहले आया तो इसका सब्जेक्ट है, और ये दोबारा में आया तो इसका क्या है, प्रेडिकेट। इसको आप तभी मिला सकते हो, जैसे मैंने बोला ये A है, ये आपका E है। A प्लस E तभी मिलाओगे जब पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट सेम हो। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट क्या, सेम हो। यहाँ पे A कर लीजिए, कोई C A नहीं है, तभी आप इसे आगे मिलाएंगे, अन्यथा नहीं मिला पाएंगे। क्लियर है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। आ जाइए नेक्स्ट पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप 2। क्या बताने जा रहा हूँ, टाइप 2। टाइप 2 में क्या रहेगा आपका कि पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट सेम नहीं मिलेगा, और जब तक सेम नहीं मिलेगा तब तक आप ऑपरेशन यानी आगे बढ़ाएंगे नहीं। क्लियर है, तो इसको सेम मिलाने के लिए ही हम इसे देखते हैं। कैसे, देखिए, तो जैसे कथन है आपका, ये कथन है आपका, क्या है बच्चों, कथन। कथन यानी स्टेटमेंट, कथन फर्स्ट, कथन सेकंड, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी कथन। सभी A B हैं, दूसरे में है सभी C A हैं। तो मेरा मकसद यानी मेरा टारगेट रहता है कॉमन देखना। क्या टारगेट रहता है, कॉमन देखना। आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है, तो गौर से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, आपका A है। क्या है, A। यहां पर A सब्जेक्ट है और यहां पे A प्रेडिकेट है, यानी उल्टा। मुझे पहले कथन में प्रेडिकेट, दूसरे कथन में सब्जेक्ट मिलना चाहिए। पहले कथन में प्रेडिकेट जो हो, दूसरे कथन में सब्जेक्ट मिले, तब मैं आगे से ऑपरेशन करूंगा। तो भाई देखिए, इसमें तो उल्टा है, पहले कथन में सब्जेक्ट है, दूसरे कथन में प्रेडिकेट, उल्टा है, यानी मैं इसे नहीं मिला सकता अभी ऑपरेशन को। देखिए आप, जैसे मैंने बताया, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप इसे आगे मिलाएंगे। तो मैंने देखा यहां तो यार उल्टा है, पहले का सब्जेक्ट और दूसरे का प्रेडिकेट। तो इसके लिए इसको बोलते हैं टाइप सेकंड। कि जब इस तरह का प्रश्न देखे तो हम इसे कैसे करेंगे, तो बड़ा जल्दी कर लेते हैं हम। कुछ नहीं है टाइप सेकंड में बच्चों, ये जो दूसरा वाला कथन है इसको उठा के ले जाना पड़ता है ऊपर। जो दूसरा वाला कथन है इसको उठा के ले जाना पड़ता है ऊपर, बस हो गया काम हमारा। कैसे, जैसे ही आप इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे और लिखेंगे, तो लिख दीजिए थोड़ा सा, तो मैं इसको ऊपर ले जाके, मतलब इसको ले जाके यहां लिखूंगा, तो यहां लिखूंगा तो ये बन जाएगा पहला, ये वाला बन जाएगा पहला, और बन जाएगा ये सभी C A हैं।
अब ये पहला और ये वाला जो था ये दूसरा बन जाएगा, तो दूसरा लिखेंगे आप सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। बोलिए, अब आप ऑपरेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच कर गया। जो दोनों में कॉमन होता है, पहले कथन में प्रेडिकेट होना चाहिए और दूसरे कथन में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रेडिकेट सब्जेक्ट कोई वो नहीं है, आप एक मतलब इनको रट सकते हो कि कोई इनका अर्थ होता है कि सब्जेक्ट करता सब प्रेडिकेट विधेय होता है, उसका कोई विशेष इशू नहीं है। वो तो हमने एक मतलब सीखने के लिए एक नाम है, ठीक है ना, बस। तो मैंने बोला ये, अब बोलो मैच कर गया, पहले कथन में प्रेडिकेट दूसरे कथन में सब्जेक्ट मैच कर गया, तो आप ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन यानी आगे से हल करेंगे। कैसे? तो जैसे देखिए, ये क्या था? ए, सभी ए बी है, ये भी क्या है? ए, जिसमें लिखा है सभी है, सभी है। आप इसे हल करेंगे तो ए प्लस ए बराबर ए, जो दोनों में कॉमन है तो ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या? सी और बी। तो इसका कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा इसका, सभी कौन? सी बी हैं, सभी सी बी हैं। ये क्या निकलेगा? निष्कर्ष। ये कौन सा टाइप? सेकंड। देखते ही पता चल जाता, पहला टाइप डायरेक्ट सीधे दिखेगा, पहले का प्रेडिकेट दूसरे के सब्जेक्ट मैच करेगा। टाइप नंबर सेकंड, आपको पहले दूसरे वाले कथन को ऊपर ले जाना पड़ेगा तो पहला बन जाएगा, और जो पहले से था वो दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अगला एक और देखो भाई। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, सभी ए बी हैं, कुछ सी ए हैं। आप गौर से देखिए, इसमें कॉमन कौन है? ए। तो कॉमन जो रहता है उसको पहले कथन में यहाँ होना चाहिए, दूसरे वाले कथन में यहाँ। इसको उठा के कहाँ ले जाऊंगा मैं? ऊपर। जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पहला कथन बन जाएगा, सेकंड वाला। तो इसको लिखूंगा मैं, कुछ सी ए हैं, और इसको एज इट लिख दूंगा, ये दूसरा कथन बन जाएगा। तो बन गया ये सभी ए बी हैं। बोलिए, पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट सेम हो गया कि नहीं? अरे हाँ, तो सब हल हो गया, सेम हो गया। तो अब आप इसे आगे हल करेंगे, कुछ सी ए है तो मतलब क्या? आई। सभी ए बी है मतलब क्या? ए। आई प्लस ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई? आई। और जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकलेगा आपका, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या निकलेगा भाई? आई। आई के हिसाब से निष्कर्ष निकलेगा। तो आई का मतलब क्या होता है? कुछ है। ए का मतलब सभी है। ई का मतलब कोई नहीं है। ओ का मतलब कुछ नहीं है। क्लियर है ना? तो हमारा निकलेगा निष्कर्ष, निष्कर्ष निकलेगा कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं। आई का मतलब यही है, कुछ है। ओ का मतलब कुछ नहीं। ए का मतलब सभी हैं। ई का मतलब कोई नहीं। क्लियर है बच्चों? आ रहा है समझ में? चलिए बढ़े आगे। तो ये कौन सा टाइप कहलाएगा? टाइप सेकंड। क्या रहेगा? टाइप सेकंड। कुछ नहीं रहता, बस जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हमने देखा, अरे पहले का प्रेडिकेट दूसरे के सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा, तुरंत ऊपर ले गए, मैच करा दिया। ठीक है, हमारा आंसर आ जाता है। एक आध क्वेश्चन और देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हमने देखा कि जैसे देखा हमने कि ये हमारा क्या है बच्चों? कथन है। क्या है ये? कथन। मैंने देखा अरे दोनों में कॉमन सी है, लेकिन ये सी तो यहाँ होना चाहिए, ये वाला सी यहाँ होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में तुरंत दौड़ जाएगा टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप सेकंड में लिखूंगा मैं इसको, तो ये पहला कथन बन जाएगा और ये बनेगा हमारा सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। और दूसरा वाला बनेगा हमारा कोई, ऊपर वाला ये कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। जब पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच हो जाएगा, मेरी इस बात का ध्यान रखना जो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट जब मैच हो जाएगा तब आप आगे का ऑपरेशन करेंगे। कैसे? अब आगे ऑपरेशन करेंगे। ये क्या था? ए, सभी है। ये क्या है? कोई सी ए नहीं है। क्या है? ई। आप मिलाएंगे, दोनों में जो कॉमन है कैंसिल। ए प्लस ई बराबर मिलके बना क्या? ई। ए प्लस ई बराबर क्या मिलके बना? ई। ई का मतलब कोई नहीं है। ई का मतलब कोई नहीं है। तो आप बोलोगे कौन कौन बचा था? बी और ए। कौन बचा था? बी और ए। तो निष्कर्ष निकलेगा आपका, कंक्लूजन निकलेगा आपका, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हो गया टाइप सेकंड। क्या हो गया? टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट एकदम डायरेक्ट होता है, टाइप सेकंड के लिए थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब आने वाला है टाइप थर्ड, जिससे आप टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों से नहीं कर पाएंगे, तो कहलाता है टाइप थर्ड यानी पार्ट 3, और उसको बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलेंगे? कन्वर्जन। चलिए देख लेते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए फास्ट। स्क्रीनशॉट के लिए मैंने समय नहीं दिया, स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चों। क्लियर है? चलिए आ जाइए। अब आ जाइए, हम टाइप थर्ड में आ जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी बदलना। कन्वर्जन यानी बदलना, कि हम एक को दूसरे रूप में बदल देंगे। तो देखिए कन्वर्जन कैसे होगा। ए का कन्वर्जन आई में, ए का कन्वर्जन आई में। आई का मतलब कैसे? जल्दी से देखिए। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, मैंने बोला सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो ये आप बोलिए क्या है? ये ए, क्योंकि क्या लगा इसमें? सभी है।
ए है, इसका कन्वर्जन करूंगा आई में तो कन्वर्जन बनेगा आई में, तो आई का मतलब होता है कुछ, आई का मतलब होता है बच्चों कुछ, कुछ है। तो ध्यान रखना जब भी कन्वर्जन करना तो ए का कन्वर्जन कर रहा हूं मैं, ये ए है, ए का कन्वर्जन मैं आई में कर रहा हूं तो बनेगा, तो बिल्ली इधर चला जाएगा, कुत्ते इधर आ जाएगा। तो कन्वर्जन में ध्यान रखना थोड़ा ट्रांसफर हो जाता है, बिल्ली इधर कुत्ते इधर, तो बन जाएगा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। बोलो हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ आई का मतलब है कुछ है, ध्यान रखना बिल्ली और कुत्ते के स्थान बदल जाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ए का कन्वर्जन किसमें, आई में, ए का कन्वर्जन आई में। ध्यान रखना आई का कन्वर्जन आई में, आई का कन्वर्जन आई में, ई का कन्वर्जन ई में, और ओ का नो, नो मतलब उसका कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही बच्चों? एक आध एग्जाम्पल और दूं मैं, एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे तुरंत, जैसे मैंने बोला आपसे, मैंने लिखा कि कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं। बोलो क्या है ये, आई। तो मुझे लगा कि यार पेड़ जो जहाँ लिखा है इस पेड़ को यहाँ आना चाहिए, इसको यहाँ, यानी इसको सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में। तो मैं जानता हूँ आई, आई का कन्वर्जन होगा किसमें, आई में, आई का कन्वर्जन आई में। तो आई का कन्वर्जन जब आप करोगे, आई का कन्वर्जन करोगे आई में, तो ये आई ही रहेगा, बस इसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। कैसे? कुछ पेड़ पत्ते हैं तो इसका बदलेगा, तो आप लिखोगे कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते पेड़ है। ये कन्वर्जन किसका हो गया, आई का। किसका कन्वर्जन हो गया बच्चों, आई का। आई का कन्वर्जन आई में, ए का कन्वर्जन ई में, ओ का कन्वर्जन नो कन्वर्जन, ई का कन्वर्जन ई में। क्लियर है? लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। एक और मैं कर देता हूं, ई वाला, ई का कन्वर्जन ई में, तो कुछ नहीं, बस इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में बदल जाएंगे, जो पहले लिखा है वो बाद में हो जाएगा, जो बाद में लिखा है वो पहले हो जाएगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। हाँ, अब मैं करने जा रहा हूं किसका, ई का कन्वर्जन ई में। ओ का कन्वर्जन नहीं हो तो ध्यान रखना ओ एज इट ही रहेगा। ई का कन्वर्जन ई में, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए कोई चूड़ी कंगन नहीं है, कोई चूड़ी कंगन नहीं है। ये क्या है, ई। क्या है बच्चों, ई। अब मैंने ई का कन्वर्जन किया, कन्वर्जन, ई का क्या किया मैंने, कन्वर्जन। तो ई का कन्वर्जन तो ई में ही होगा, ई का कन्वर्जन ई में, तो बस क्या होगा, चूड़ी की जगह कंगन और कंगन की जगह चूड़ी चला जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट सब्जेक्ट में बदल जाएगा। कैसे? तो इसको लिखोगे आप, कोई कंगन चूड़ी नहीं है, कोई कंगन चूड़ी नहीं है। ये हो गया ई का कन्वर्जन किसमें, ई में। ई का कन्वर्जन हो गया किसमें, ई में। ओ का कोई कन्वर्जन नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। और थोड़ा सा वर्क मांगती है ये विधि। क्या मांगती है? वर्क। इसलिए जब दूसरे करते तो आप चुटकियों में कर देते हो, मतलब ए आई कन्वर्जन, अरे मिलाया ए, यार ये आंसर होगा, ऐसे आंसर निकलता है इसका। बट कब? जब ये चीज़ कमांड में आ जाती है। और सर्कल वाला मतलब वेन डायग्राम वाला बड़ा आसान होता है, उसको लोग जल्दी सीख लेते हैं, पर जल्दी सीखी हुई चीज़ थोड़ा सा जल्दी आंसर भी उतने करेक्ट, मतलब आंसर करेक्ट आते हैं ऐसा नहीं है, उसमें भी करेक्ट आंसर आते हैं अगर कमांड आपकी अच्छी है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या है, कन्वर्जन। तो ये इसको बोलेंगे टाइप 3 या पार्ट 3 बोलेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना। ए का कन्वर्जन आई में, आई का कन्वर्जन आई में, ई का कन्वर्जन ई में, ओ का नो कन्वर्जन, ओ का कोई कन्वर्जन नहीं होता। चलिए अब आ जाइए इसके सवाल, टाइप 3 के सवाल। देखिए सवाल वो आने वाले हैं आपके सामने जो ना टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड से, यानी पार्ट ए पार्ट बी से नहीं होंगे, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड से नहीं होंगे, टाइप 3 से होंगे। कैसे? जैसे ये है आपके सामने सवाल। देखिए टाइप 3 है, सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं। आप ऑपरेशन को तभी हल आगे बढ़ाओगे कि a + a = a तभी बनेगा जब पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच करे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है? पहला जो आए उसको सब्जेक्ट, बाद में आए जो प्रेडिकेट, दूसरे वाले कथन में जो पहले आए सब्जेक्ट, बाद में आए प्रेडिकेट। ठीक है ना? तो पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच करे तभी आगे आप ऑपरेशन बढ़ाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने देखा यार कि दोनों में कॉमन कौन है, ए। जो कॉमन होता है वही सब्जेक्ट प्रेडिकेट बनाना है हमें। दोनों में कॉमन कौन है, ए। तो जब मैंने देखा है कि कॉमन तो दोनों में ए है, क्या है दोनों में कॉमन तो ए है। दिख रहा है कलर बच्चों? ये वाला दिख रहा है, दोनों में कॉमन ए है। तो मैंने देखा यार कि दूसरे वाले में तो इसको सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कॉमन है तो दूसरे वाले कथन में सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन पहले वाले कथन में प्रेडिकेट नहीं है। तो मैं इसको सोचा कि यार मैं टाइप सेकंड से, जब मैं इसको ऊपर ले गया तब भी देखिए आप कहां बदल रहा है, तब भी ये ए यहीं रहेगा और ये ए यहीं रहेगा। तो हमें दूसरे वाले कथन में सब्जेक्ट चाहिए, पहले वाले कथन में प्रेडिकेट चाहिए। तो दूसरे वाले कथन में सब्जेक्ट है ये, और पहले वाले कथन में ए को यहां होना चाहिए।
कहाँ होना चाहिए? यहाँ, लेकिन ये है कहाँ? यहाँ। तो फिर मैं करूँगा कन्वर्जन। कैसे कन्वर्जन करूँगा? तो मैं बोलूँगा कि ये ए है, सभी ए बी है, सभी है शब्द लगा है तो ए है। और आप जानते हैं अभी मैंने बताया ए का कन्वर्जन होगा किसमें? आई में। ए का कन्वर्जन आई में। तो अगर मैं एक बार लिख दूं तो ए का कन्वर्जन आई में होगा तो अब ये सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कन्वर्जन में? तो पहला सेंटेंस बन जाएगा आपका कुछ बी ए है। मैंने कहा था कि जब भी कन्वर्जन करोगे आप तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाते हैं। ए की जगह बी और बी की जगह ए चला जाएगा। जैसे मैंने बताया था ए का कन्वर्जन आई में होगा तो जब भी कन्वर्जन होता है तो उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ए का कन्वर्जन आई में हो गया, ए का कन्वर्जन हमने आई में कर दिया और ये बी जो यहाँ प्रेडिकेट था तो सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट किस में चला गया? प्रेडिकेट में, यानी ये यहाँ चला गया और ये यहाँ। बस कभी भी कन्वर्जन करोगे तो इनके स्थान आपस में बदल जाते हैं। और ए का कन्वर्जन आई में तो यानी ये क्या बन गया बच्चों? आई। दूसरा वाला कथन एज इट लिखेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि जो हमको लिखना चाहिए था वो अपनी जगह है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो अपनी जगह है मतलब वो सही है। तो दूसरी जगह सही है तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सभी ए सी है। और ये है क्या बच्चों? ए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है? सभी है। बोलो मेरा काम बन गया कि नहीं? कैसे? पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर गया कि नहीं? बोलो पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर गया कि नहीं? मैच कर गया तो ऑपरेशन आगे बढ़ा दूंगा। ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ाऊंगा? जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, आई प्लस ए। तो आई प्लस ए बराबर मिलके बनेगा आई। आई का मतलब होता है कुछ है, आई का मतलब होता है कुछ है। तो आप इसे हल करोगे, कुछ बचा क्या है कंक्लूजन में? कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में तो आपका बचा है कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। क्लियर है बच्चों? ये है टाइप थर्ड, जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड से नहीं होता है, जिसको हम टाइप थर्ड बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। इससे हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। क्लियर है बच्चों? अभी और बताता हूँ मैं। अभी तो पहला सवाल था, कोशिश करिएगा समझने की, समझ में आएगा। एक बार समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देखो, इस बी को देखा हमने, दोनों में कॉमन क्या है? बी। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? बी। लेकिन इस बी को यहाँ होना चाहिए, ये अपनी जगह सही है, दूसरे वाले कथन में सही है। तो इसको यहाँ ले जाने के लिए मैंने देखा पहले कि ये है क्या? आई। ये क्या था? आई। और आई का कन्वर्जन आई में, तो आई का कन्वर्जन तो आई में ही होता है। बोलो हाँ। देखिए जल्दी से देखिए, आई का कन्वर्जन किस में? आई में। आई का कन्वर्जन आई में। तो जब आई का कन्वर्जन आई में होता है तो कुछ नहीं, इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाएंगे। तो यानी जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाएंगे तो ये पहला वाला बन जाएगा आपका कुछ सी बी हैं, और दूसरा वाला बन जाएगा आपका कोई बी ए नहीं है। ये एज इट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सही लिखा है, क्योंकि दूसरे वाले कथन में जो कॉमन है उसको सब्जेक्ट बनना चाहिए और पहले वाले कथन में जो कॉमन है उसको प्रेडिकेट बनना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट था। बन गया कि नहीं? पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, बोलो हाँ मैच कर गया। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर गया तो आप ऑपरेशन आगे बढ़ाओगे। ऑपरेशन बढ़ाने से बोलो ये क्या था? आई, और ये क्या था आपका? ई। हल करेंगे, जो कॉमन था वो कैंसिल हो जाएगा। आई प्लस ई बराबर, जल्दी बोलो बच्चों, आई प्लस ई बराबर बनेगा आपका क्या? ओ। आई प्लस ई बराबर ओ। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं है। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं है। कौन कौन बचा है? सी और कौन बचा है? सी और ए। तो आपका निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। क्लियर है बच्चों? कुछ सी ए नहीं है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए और सीखिए जल्दी से मेथड को। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल अभी और देखिए। नेक्स्ट देखिए अगला, सभी सी ए हैं, कोई सी बी नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? सी। क्या है कॉमन? सी। कहिए तो कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। दोनों में कॉमन क्या है? सी। तो ये अपनी जगह सही है। कौन सही नहीं है? फर्स्ट वाला। ये है क्या? ए। क्या है बच्चों? ये ए। ए का कन्वर्जन किस में होगा? आई में। तो इसका डायरेक्ट आई का सेंटेंस बनेगा। तो जल्दी बोलिए आप, वीडियो रोक के लिखिए आप, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। ए चला जाएगा सी की जगह और ए आ जाएगा सी की जगह, सी चला जाएगा ए की जगह। ठीक है। दूसरा आपका कथन बन जाएगा कोई सी बी नहीं है। बोलिए पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर गया कि नहीं? चलिए मैच कर गया। पहला क्या था? आई। दूसरा क्या था? ई। मिला देंगे, आई प्लस ई बराबर ओ। तो निष्कर्ष बनेगा हमारा, कंक्लूजन बनेगा कुछ ए बी नहीं है। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि ओ का मतलब होता है कुछ नहीं। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं। क्लियर है बच्चों? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी और देखिए, प्रैक्टिस चल रही है आपकी ये। आ जाइए नेक्स्ट में। देखो पहले का ये, दूसरे का ये सेम है, प्रोसेस डायरेक्ट कर सकते हैं, पर है क्या ये? ई। और ई का कन्वर्जन ई में, ई का कन्वर्जन ई में कर दीजिए तुरंत। तो आपका ये कथन बन जाएगा, पहला बन जाएगा कोई
कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, और ये है क्या ई। दूसरा वाला बन जाएगा आपका कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, और ये है क्या बच्चों आई। पहले का प्रेडिकेट देखिए, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो आई प्लस ई बराबर होता है क्या बच्चों ओ, और आई प्लस ई बराबर ओ बनेगा तो हमारा बनेगा कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। क्यों? क्योंकि ओ का मतलब होता है कुछ नहीं है, ओ का मतलब होता है कुछ नहीं है, और हमेशा ऐसे ही चलना हल करने के लिए। कैसे चलना? ऐसे, हमेशा इस तरह से चलना हल करने के लिए, इस डायरेक्शन से। तो यहाँ सी था और यहाँ बी था, क्या था? सी और बी, तो बनेगा कुछ सी बी नहीं है। ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ चलना है। क्लियर है बच्चों? एक आध और देख लें क्या, जल्दी आ जाइए। इसको देखो भाई, ये भी तुम्हारा वही है, ई है। अच्छा इसको कर देता हूँ मैं तब भी। ये क्या था बच्चों? ई है, और ये क्या है? ए। ये गड़बड़ है, इसको यहाँ पहुँचाना है, तो ई का कन्वर्जन किस में होगा? ई का कन्वर्जन किस में होगा? ई में। ई का कन्वर्जन करूँगा तो बनेगा आपका, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये अलग प्रश्न है, तो बनेगा कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, और आपका दूसरा वाला बनेगा सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं। गौर से देखिए, ये क्या है? ई, और ये क्या है? ए। पहले का प्रेडिकेट, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर गया तो मैं आगे प्रोसेस बढ़ाऊंगा, तो सी से सी कैंसिल, ई प्लस ए, जल्दी बोलिए, ई प्लस ए बराबर क्या रिजल्ट निकलेगा? ओ स्टार। ई प्लस ए बराबर क्या निकलेगा? ओ स्टार। हाँ, ओ स्टार का मतलब देख लो बच्चों, ओ स्टार जो हमारी सारी प्रोसेस थी इसी तरह से चलेगी। ओ स्टार का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी जो हम चल रहे थे उसका रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे? तो जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं कि ओ होता, यहाँ क्या होता बच्चों? ओ। इसकी जगह मैं बोलता ओ होता, मान लीजिए इसकी जगह क्या होता? अभी ओ होता, तो ओ का रिजल्ट क्या निकलता? तो थोड़ा सा बताइए आप। तो आपका कंक्लूजन निकलता ओ का कंक्लूजन निकलता कुछ भी ए नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का मतलब होता नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, तो ये ओ है। क्या है बच्चों? ये ओ है। क्या है ये? ओ। ठीक है ना, ये है आपका ओ। अब मुझे इसी को बनाना है ओ स्टार, तो ओ स्टार का मतलब इसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में बदल जाएंगे। ओ स्टार का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में बदल जाएंगे और कुछ नहीं। कैसे? तो जैसे बन जाएगा आपका ओ स्टार में कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये बन गया ओ स्टार। तो इसके लिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपको पहले एक बार ओ लिखना पड़े फिर ओ स्टार। अभी तक जो हमारे हल करने की प्रोसेस थी, तो आपने देखा कि जो हमारा हल करने का तरीका था वो यहाँ से था। हम लोग ऐसे चला करते थे। कैसे चलते थे? यहाँ से, जो बचता था उसके लिए। लेकिन ओ स्टार के लिए उल्टा चलेंगे, ओ स्टार के लिए सिर्फ उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे? तो इसके लिए हमें यहाँ से चलेंगे। क्या चलेंगे? यहाँ से, बस, और कुछ नहीं। तो ओ स्टार में चलेंगे हम, कुछ ए बी नहीं है। अभी तक हम कहाँ से चलते थे? ऊपर से नीचे चलते थे। अब हम कहाँ से चलेंगे? नीचे से ऊपर। तो हमारा रिजल्ट बनेगा कुछ ए बी नहीं है। ये क्या हो गया? ओ स्टार। कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाते। एक और देख लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक और, इसको बिना लिखे हुए हम डायरेक्ट करेंगे। चलिए देखिए कैसे। जैसे रिया गेट बंद कर देना बेटा, गेट बंद कर देना। चलिए इसको देख लो। अच्छा क्वेश्चन आ गए क्या बच्चों? एक आध प्रश्न और नहीं थे? एक आध और करा देता मैं। चलिए कोई बात नहीं, ओ स्टार का कहिए तो मैं एक आध और करा देता हूँ। ठीक है, ओ स्टार का बोलें आप तो मैं एक आध और करा देता हूँ। जल्दी से देख लो, ओ स्टार का देख लो एक थोड़ा सा। जैसे देखिए आपका, मैं बोलूँ जैसे आपका कथन है, मैं आपसे बोलूँ जैसे कुछ है, सॉरी, कोई पेड़ है पत्ता नहीं है, कोई पेड़ पत्ता नहीं है, और कथन नंबर सेकंड मैं आपसे बोल दूँ कुछ पत्ता फल नहीं, कुछ पत्ता फल नहीं है, कुछ पत्ता फल नहीं है। चलिए ये कौन से टाइप का है देख के ही बता दीजिए। टाइप नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर गया, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर गया, यानी टाइप नंबर फर्स्ट। क्योंकि हमको ऊपर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो टाइप सेकंड टाइप थर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए टाइप नंबर फर्स्ट है ये। हल कर दो। चलिए ये क्या था? ई। ये क्या था? ए। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच कर गया। ई प्लस ए बराबर क्या बनता है बच्चों? तो ई प्लस ए बराबर बनता है क्या? सॉरी, ओ था ये, सॉरी, ओ। ई प्लस ओ बराबर क्या बनेगा? ई प्लस ओ बराबर तो कोई रिजल्ट ही नहीं बनता बच्चों, नो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ई प्लस ओ बराबर तो नो बनता है। ई प्लस ए बराबर ई प्लस आई बराबर, इसको सिर्फ नहीं हटा दो। क्या हटा दो? नहीं। तो बन जाएगा कुछ पत्ता फल हैं। क्या बन जाएगा बच्चों? कुछ पत्ता फल हैं, बस। तो अब ये ओ की जगह आ जाएगा आई। क्या आ गया बच्चों? आई। और ई प्लस आई बराबर क्या बनता है? ओ स्टार। अब बन गया हमारा ई प्लस आई बराबर क्या बन गया? ओ स्टार। क्योंकि ओ स्टार के दो ही सूत्र हैं ना, एक सूत्र है ई प्लस ए और एक सूत्र है ई प्लस आई।
दो सूत्र हैं, ई प्लस ए बराबर ओ स्टार, ई प्लस आई बराबर ओ स्टार, ठीक है ना। और हम बोले ई प्लस ओ तो ई प्लस ओ बराबर 9, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा का मतलब क्या, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चलिए तो भाई हल कर लेते हैं इसको। अब ये ओ स्टार जो है तो बस कुछ नहीं भाई, नीचे से ऊपर जाना है, और ओ का मतलब होता है कुछ नहीं, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो आपका कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, तो बनेगा निष्कर्ष आपका कुछ फल, यहां से कुछ फल पेड़ नहीं है। बस अभी तक हम ऊपर से नीचे आते थे, पेड़ फल के लिए आते, लेकिन अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे कि कुछ फल पेड़ नहीं है। ये होता है ओ स्टार। क्या है बच्चों, ओ स्टार, और कुछ नहीं। क्लियर है। ये तीन विधियां हैं। एक विधि अभी आपकी आइदर और बची हुई है। क्या बची हुई है, आइदर और, बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें भी, एक थोड़ा सा 2-3 वर्ड का कपल याद रखना है, ए ओ आई ए, बस आइदर और कंप्लीट, और कुछ नहीं रहता आइदर और में, बहुत सटीक आंसर निकलता है। इसके पहले पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं बच्चों, प्रैक्टिस देख लीजिए आप। चलिए प्रैक्टिस में आ जाइए, चलिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा, देखिए सारे बच्चे अब अपने विधियों को, अब देखो जो मैं हल करने का तरीका बता रहा हूं उसको देखना। अभी मैंने टाइप बताए हैं, क्या बताएं बच्चों, हल करने के मैंने सिर्फ अभी टाइप बताएं। अब हम प्रश्नों की प्रैक्टिस में आ रहे हैं रियल में कि हमें प्रश्न कैसे करना, तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। तो देखिए पहला काम करना है, प्रश्न देखते ही हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, प्रश्न देखते ही हमारा मैच होना चाहिए। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। पहला काम है, सभी कुत्ते शेर हैं तो लिख लेंगे ए, सभी शेर चूहे हैं तो हम लिख लेंगे ए। अब इसे हल करना कैसे है मैं बता रहा हूं, जैसे हल करना वैसे ही करना आप लोग भी, ठीक है ना। ए का कन्वर्जन बताइए क्या होता है, ए का कन्वर्जन होता है आई, और यहां भी ए का कन्वर्जन होगा, ए का कन्वर्जन होगा आई। जैसे हल करने का तरीका बताया जा रहा है वैसे ही फॉलो करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है, ए का कन्वर्जन आई में करेंगे तो ये बनेगा, ए का कन्वर्जन आई में तो बनेगा कुछ शेर कुत्ते हैं, कुछ शेर कुत्ते हैं। ए का कन्वर्जन आई में, सभी कुत्ते शेर हैं तो बनेगा कुछ शेर कुत्ते हैं। ऑप्शन में है क्या निष्कर्ष के, नहीं है, तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। होता तो सही कर देता, अगर ऑप्शन में मिलता तो क्या कर देता, सही। फिर देखिए सभी शेर चूहे हैं, ए है, ए का कन्वर्जन होगा आई में, आई जैसे बनेगा तो कुछ है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाएंगे, तो जैसे सभी शेर चूहे हैं तो बनेगा कुछ चूहे शेर हैं, कुछ चूहे शेर हैं। क्या ऑप्शन में है, नहीं है। अगर होता ऑप्शन में तो सही लगा देता, यानी सही हो जाता। यही इसमें फास्ट होता है आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच करेगा तो मैं अपने ऑपरेशन लगाऊंगा, मैच नहीं करेगा तो मैच कराऊंगा, और जब नहीं मैच करेगा तो फिर अंत में छोड़ के निष्कर्ष चेक करूंगा। निष्कर्ष भी नहीं मैच किया तो आंसर बनेगा ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। तो चलिए मैंने देखा कि इसमें क्या है, कन्वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ ए था और ए था, ए प्लस ए मिलके बनता है ए। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच कर रहा है। मैंने शेर से शेर कैंसिल कर दिया तो मेरा बचा क्या, ऊपर से नीचे आने में कुत्ते और चूहे, और है क्या ए। तो ए का मतलब बनता है, मेरा कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा वहां से बच्चों। क्या निष्कर्ष निकलेगा, सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। अगर ये ऑप्शन में मिल जाएगा तो मेरा सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्या ऑप्शन में है, नहीं है, सभी कुत्ते चूहे हैं, नहीं है। और रियल में देखिए तो क्या है, ए, और निकला क्या है, ये निष्कर्ष। क्या निकला, निष्कर्ष। फिर ध्यान रखना बच्चों, निष्कर्ष का भी एक बार कन्वर्जन करेंगे। मैं आपसे बता दूं, कन्वर्जन शुरू से लेकर अंत तक करते चलना पड़ता है दिमाग में। ए का आई में, आई का आई में, ओ का नो कन्वर्जन, ई का ई में, बस। अब ये निष्कर्ष था, ये ए था, इसका भी कन्वर्जन करेंगे। कठिन नहीं है, ये आसान है, बस एक बार सीख लीजिए। इसका भी कन्वर्जन करेंगे तो ए का कन्वर्जन बोलिए बच्चों आई में, तो आई में कन्वर्जन होगा तो ये निष्कर्ष बनेगा मेरा, क्या बनेगा, कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं। ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन में, यानी ये सही हो गया। कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं। मुझे मिलाते जाना है, बहुत फास्ट होता है जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो। जैसे आप घड़ी कैलेंडर के प्रश्न सीखे रहते हैं तो बहुत जल्दी होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है। बस एक बार सीखना है और कुछ नहीं है यार, 6 ऑपरेशन है, 3 कन्वर्जन है और 3 आइदर आर है, बस इतना याद करना पड़ता है। इसके लिए कुछ नहीं, बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती। बोलो हाँ, क्लियर है बच्चों। चलिए क्या मैं एक आध प्रश्न और बता दूं, देख लो एक आध प्रश्न और। भाई देखिए अगला प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी तरीके से हल करना जैसे मैंने बताया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने कथन है, सभी आम केले हैं, सभी केले अमरूद हैं। पहला काम उनके सामने जो हैं वो उसको लिखेंगे। कैसे, सभी आम केले हैं, ए था, सभी केले आम हैं, ए था,
सभी आम केले हैं, ए था। सभी केले आम हैं, ए था। बोलो हाँ, क्लियर है। अब इसके बाद हम इसे कन्वर्जन करेंगे, तेजी से करिए। ए का कन्वर्जन आई में, ए का कन्वर्जन आई में, जल्दी से यहीं दिमाग में करना पड़ता है ये चीजें। मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं तो लिख के पढ़ा रहा हूं। ए का कन्वर्जन आई में तो बनेगा कुछ केले आम हैं। ऑप्शन में देखो, कुछ केले आम है, मिल गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट सही है। इसका कन्वर्जन करेंगे, ए का कन्वर्जन आई में तो बनेगा सभी आम केले थे, तो निष्कर्ष बनेगा कुछ केले आम है। ऑप्शन में है तो मिल गया। इसी तरह दूसरे वाले का देखिए, सभी केले आम है, ए का कन्वर्जन भी बोलिए बच्चों, ए का कन्वर्जन भी किसमें, आई में। तो देखिए सभी केले अमरूद हैं तो बनेगा कुछ अमरूद केले हैं। ऑप्शन में जल्दी से देखिए, तो सभी कुछ अमरूद केले हैं, नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने का पहला काम यही करना है, सेंटेंस को लिख करके उसका कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करने के बाद अगर आप निष्कर्ष में मिलता है उसको सही कर देना है। फिर आगे ऑपरेशन वाली प्रोसेस करना है। ऑपरेशन वाली प्रोसेस करने के लिए पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच होना चाहिए। तो चलिए मैच कराइए। पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है, तो आगे ऑपरेशन बढ़ाएंगे। तो बोलो ये ए था और ये क्या था, ए। तो आप बोलिए ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, ए। ओरल बनता है ये, मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं। तो जैसे देखिए जो कॉमन थे वो कैंसिल हो गए। बोलो केले से केले क्या हो गए, कैंसिल। एक निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी है तो बनेगा सभी आम अमरूद हैं, सभी आम अमरूद हैं। ऑप्शन में देखो सभी आम अमरूद है, सही हो गया। सभी आम अमरूद हैं, निष्कर्ष निकला क्या हो गया, सही। अब इसका भी कन्वर्जन होगा, मैंने बताया ना निष्कर्ष का भी कन्वर्जन होगा। चलिए कर दीजिए निष्कर्ष का कन्वर्जन। तो आप बोलिए ये ए था, जो आपका कंक्लूजन निकला था बच्चों, कंक्लूजन निकला था आपका सभी आम अमरूद हैं, सभी आम अमरूद हैं। ऑप्शन में मिल गया था, मैंने सही किया था। ये है क्या, ए। क्यों, क्योंकि निष्कर्ष क्या निकला था, ए। दिखाई दे रहा है, निष्कर्ष क्या निकला था, ए। अब ए का कन्वर्जन करूंगा, ये निष्कर्ष भले था, इसका भी कन्वर्जन। तो ए का कन्वर्जन होगा बच्चों किसमें, आई में। भले निष्कर्ष है, निष्कर्ष का भी कन्वर्जन। तो कन्वर्जन करने से बनेगा मेरा कुछ अमरूद आम हैं, कुछ अमरूद आम हैं। ऑप्शन में देखो है क्या, कुछ अमरूद आम हैं, नहीं है ऑप्शन में, कुछ अमरूद आम है, नहीं है। ध्यान रखना, अब ये आई था, आई का कन्वर्जन फिर आई में हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। आई का कन्वर्जन आई में तो फिर अमरूद बदल जाएगा, कुछ अमरूद आम है तो कुछ आम अमरूद है। ऑप्शन में है, ये भी सही हो जाएगा। कन्वर्जन ए का आई में, आई का आई में कन्वर्जन हो जाता है। जब आपने ए का कन्वर्जन आई में किया तो आपका निष्कर्ष निकला क्या निकला, आई में कुछ अमरूद आम है। ऑप्शन में नहीं है। फिर मैंने देखा आई का कन्वर्जन आई में, तो आई का कन्वर्जन आई में मिल गया, तो मैंने देखा कि तुरंत बदल जाएगा, कुछ अमरूद आम है तो कुछ आम अमरूद हैं, कुछ आम अमरूद हैं, है ऑप्शन में। मैंने क्या कर दिया, इसको भी सही कर दिया। क्लियर है बच्चों। हाँ, तो हमारे इसका इस प्रश्न के आंसर कौन कौन होगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यानी इसका फर्स्ट सेकंड फोर्थ निष्कर्ष अनुसरण करता है बच्चों, यही है। अब इसमें बचा है प्रैक्टिस कराना। एक टाइप और बचा हुआ बच्चों आइदर आर वाला, उसको भी मैं बता देता हूं। अगर अगला वीडियो बनता है तो उस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे तेज़ी से आंसर निकालते हैं हम, एकदम मतलब स्पीड के साथ आंसर निकालते हैं। बहुत जल्दी आंसर आता है जब एक बार हमसे बनने लगता है। चलिए एक आइदर आर वाली कंडीशन देखिए। तो देखिए आइदर आर की कंडीशन क्या है बच्चों, आइदर आर में इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री पेयर। कम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब एक तरह से जोड़ा यानी युग में, कुछ नहीं, जोड़ा क्या क्या मिलना चाहिए। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। ध्यान रखना, कम्प्लीमेंट्री पेयर एक शब्द है, मतलब बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, कम्प्लीमेंट्री पेयर, ताकि जैसे मैं बोलूं आपसे तो आप भी जाने लोगो कम्प्लीमेंट्री पेयर। क्लियर है ना, ऐसा और कुछ नहीं है कि कम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी कथन में मत चेक कर देना। अगर आप कथन में चेक कर दोगे, कहाँ चेक कर दोगे आप, कथन में चेक कर दोगे तो ध्यान देना आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। निष्कर्ष में चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है मैं भी बताता हूं, तो ध्यान रखना। आइदर आर का एकदम सटीक आंसर जाता है, सारे उत्तर मतलब लगभग पूरे करेक्ट जाएंगे, नो डाउट, बिना किसी के। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या है, ए ओ आई ई। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, ए ओ आई ई। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहाँ चेक करते हैं, हमेशा निष्कर्ष में। ध्यान रखना, निष्कर्ष चेक करते समय ए ओ आई ई, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद करना। ए ओ आई ई, ए ओ आई ई का मतलब क्या, ए का पेयर होना चाहिए ओ, आई का पेयर
ओ, आई का पेयर ई, ए का पेयर ओ, आई का पेयर ओ, आई का पेयर ई, ए ओ आई ई। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहाँ चेक करते हैं? हमेशा निष्कर्ष में चेक करते हैं, कभी भी कथन में मत चेक कर देना, नहीं आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच करना चाहिए। इसमें कुछ परेशान ना होना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब क्या है कि जो पहला निष्कर्ष में जो दिया हो वही दूसरे निष्कर्ष में दिया हो, बस ये मैच करना। यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट आगे पीछे लिखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आगे लिखे हो चाहे पीछे। चलिए एक क्वेश्चन में आ जाइए। चलिए पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ध्यान रखना, कभी भी आइदर आर तभी चेक करना जब आप आंसर ना निकाल पाए। अगर आंसर निकल आया तो आइदर आर का आंसर नहीं निकलेगा। आइदर आर तभी निकलता है जब कोई आंसर नहीं निकलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आइदर आर कब निकलेगा? जब कोई आंसर नहीं निकलेगा। अगर कोई आंसर निकल आया तो आइदर आर नहीं निकलेगा। चलिए जैसे हल करते हैं, पहला काम हल करना हमारा, जैसे हल करने की प्रोसेस है कि जैसे सवाल हमारी आंखों के सामने आता है उसको हम कैसे तेजी से हल करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। तो देखिए सभी मेज कुर्सी है, पहला काम है ए, इसके आगे क्या लिख लेंगे बच्चों हम? ए। सभी मेज कुर्सी है तो इसके आगे हमने लिखा ए। इसका बोलिए कुछ कुर्सी दरवाजे हैं, क्या है ये? आई। ए का कन्वर्जन करिए आई में, ए का कन्वर्जन हुआ आई में तो बनेगा कुछ कुर्सी मेज है ऑप्शन में क्या? नहीं है। आई का कन्वर्जन आई में, कुछ दरवाजे कुर्सी है ऑप्शन में क्या? नहीं है। मैंने देखा कि ऑप्शन में नहीं है, फिर मैं अपना ऑपरेशन लगाऊंगा। ऑपरेशन जो 6 ऑपरेशन है मेरे, ए प्लस ए बराबर ए प्लस ई बराबर ई, आई प्लस ए बराबर आई प्लस ई बराबर ओ, ई प्लस ए बराबर ओ स्टार, ई प्लस आई बराबर ओ स्टार। ये 6 ऑपरेशन है, इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन होगा नो का मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यानी 6 ऑपरेशन का ही रिजल्ट निकलता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। फिर मैंने इसको हल किया, तो हल करने के लिए देखा भाई पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच कर रहा है। जैसे मैच करेगा तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। तेजी से आपने लगाया ऑपरेशन तो आपने देखा कि ए प्लस आई बराबर नो, ए प्लस आई बराबर कोई रिजल्ट नहीं निकलता, आई प्लस ए बराबर आई निकलता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा इनको याद करना पड़ता है। आई प्लस ए बराबर आई निकलता है, ए प्लस आई बराबर नो, यानी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब जब कोई रिजल्ट का मतलब निष्कर्ष, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अब आपने सोचा कि मैंने तो सब कुछ कर लिया यार, मैंने सब कुछ कर लिया, अब आंसर तो नहीं आ रहा है। तो जब आप ऊपर सब कुछ कर लिए, आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो आप जाते जाते एक बार निष्कर्ष चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना? निष्कर्ष। और निष्कर्ष में क्या? कंप्लीमेंट्री पेयर। और कंप्लीमेंट्री पेयर का कैसे मतलब? जैसे आप चेक करोगे तो देखोगे मेज दरवाजा दोनों में है। जब ये चीज मिल जाए, इसी को कहते हैं पहले का सब्जेक्ट दूसरे का प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर गया। आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ दरवाजा हो, यहाँ मेज हो, यहाँ मेज है दरवाजा, आगे पीछे होगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने देखा मेज दरवाजा अरे सेम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा। कंप्लीमेंट्री पेयर बनाइए, देखिए तो बना है कुछ मेज दरवाजे हैं, आई था, और आप बोलोगे कोई मेज दरवाजा नहीं है, ई है, और आप मिलाइए तो आई और ई का कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है। ये पेयर है आई और ई, आई और ई का कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है। आई के साथ ई बनता है, आई के साथ ओ बनता है, ए के साथ ओ बनता है। अरे कंप्लीमेंट्री पेयर बन गया। जैसे ही कंप्लीमेंट्री पेयर बन गया तुरंत आपका आंसर बन जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। या तो प्रथम सत्य होगा या तो द्वितीय, या तो प्रथम निष्कर्ष को या तो द्वितीय निष्कर्ष का अनुसरण करता है। हिंदी में, इंग्लिश में बन जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। कुछ नहीं रहता एकदम आइदर आर में। सर्कल वालों में थोड़ा सा वेन डायग्राम में लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसमें तो मतलब विधि है एक तरह से। क्या है ये? विधि। अब विधि में क्या रिजल्ट आएगा आंसर निकलेगा, नहीं रिजल्ट आएगा आंसर नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा बच्चों की नहीं? जो प्रोसेस है वो करने के बाद अगर आंसर निकल गया यानी कोई निष्कर्ष आ गया तो फिर हम कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं चेक करते हैं, यानी उसका आइदर आर में आंसर कभी नहीं आ सकता। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक आध सवाल और करा देते हैं, ठीक है? चलिए एक सवाल और देखिए तुरंत। हल करने के प्रोसेस वही कैसे? जैसे कुछ बादल घोड़े हैं, तुरंत लिखा आई। कुछ घोड़े हाथी हैं, मैंने देखा आई का कन्वर्जन आई में करिए। कुछ बादल घोड़े हैं तो कुछ घोड़े बादल हैं, ऑप्शन में है क्या? नहीं। कुछ घोड़े हाथी हैं तो कुछ हाथी घोड़े हैं, ऑप्शन में है क्या? नहीं। अगर मिल जाते तो क्या कर देता? सही, कि आप तुरंत सही हो जाते। अब मैं क्या करूंगा? आगे ऑपरेशन बढ़ाऊंगा। ऑपरेशन में क्या? पहले कथन का प्रेडिकेट दूसरे कथन का सब्जेक्ट मैच कर गया, बिल्कुल सही है, यानी मुझे टाइप सेकंड और टाइप थर्ड कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर मैंने ऑपरेशन को मिलाया, तो जैसे मैंने ऑपरेशन मिलाया आई प्लस आई, तो अरे आई प्लस आई तो कोई ऑपरेशन मिलता ही नहीं, आई प्लस आई बराबर नो रिजल्ट, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यानी अब आप समझ गए कि कथन से कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइप सेकंड टाइप थर्ड की आवश्यकता पड़ी नहीं। तो अब आप जाते जाते किसे चेक कर लेंगे? निष्कर्ष को। कैसे चेक करेंगे? तो जैसे आपने देखा रे बादल हाथी दोनों में है,
बादल हाथी दोनों में। आपने देखा कुछ बादल हाथी है तो आपने देखा आई, आपने देखा कुछ बादल हाथी नहीं है तो आपने देखा ओ। और आई और ओ का कन्वर्जन पेयर बनता है कंप्लीमेंट्री पेयर। कैसे कंप्लीमेंट्री पेयर? ए ओ आई ई। बोलिए आई ओ का बनता है कि नहीं? आई ओ बन गया कंप्लीमेंट्री पेयर, यानी 100% आंसर बन गया आपका आइदर फर्स्ट और सेकंड। हिंदी में या तो प्रथम या तो द्वितीय का अनुसरण करता है। इंग्लिश में बन जाएगा तुरंत आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष बन गया आइदर फर्स्ट और सेकंड। बहुत आसान होता है भाई, आइदर आर लोगों को बड़ा कठिन लगता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आई होप, मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो अगर बनाता हूं मैं तो उसमें आपके 3 कथन 3 निष्कर्ष, 3 से 4 कथन 4 निष्कर्ष, ये वाला अगर बनेगा नेक्स्ट वीडियो आपका। और अभी प्रैक्टिस मतलब जो करानी चाहिए अभी वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। प्रैक्टिस का मतलब बहुत सारे प्रश्नों का लगातार प्रैक्टिस होती। जब प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाती तो फिर ये सेकंडों में उड़ने लगते हैं आंसर। इसके किस में आने लगते हैं? सेकंडों में आंसर लगते हैं। तो थोड़ा सा आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। अगला जैसे भी कोई वीडियो बनता है अगर मैं बनाता हूं तो आप लोगों के पास मैसेज तो आ ही जाएगा। तो उसमें सिर्फ हम कथन 2 3 4 कथन रहेंगे, उसमें 2 3 निष्कर्ष रहेंगे, 2 3 निष्कर्ष, और साथ में इसकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि प्रैक्टिस अभी मैंने कम ही कराई है, काफ़ी कम क्वेश्चन है। बस मैंने टाइप सेकंड टाइप थर्ड पढ़ा दिया और आपको आइदर आर बता दिया। क्लियर है बच्चों? आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।